फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा बंद खाता बहियों में समायोजन। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम साझेदारी फर्म में लेखांकन कार्य करने में किसी प्रकार की अशुद्धि रह जाती है तथा ऐसी अशुद्धि का ज्ञान अगले वित्तीय वर्ष में पता चलता है। तो इस स्थिति में इन अशुद्धियों का सुधार निम्न विधियों से किया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, समायोजन प्रविष्टि दो प्रकार की होती है। यहाँ पे एक तो होती है एकल प्रविष्टि और दूसरी होती है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एकल प्रविष्टि द्वारा। इसके अंदर अशुद्धियों के प्रभाव को एक विश्लेषण तालिका बनाकर ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात इस विश्लेषण तालिका की सहायता से समायोजन प्रविष्टि कर दी जाती है। अब हम जानते हैं लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। तो सेकंड नंबर का है, इस विधि के अंतर्गत अशुद्धियों के सुधार हेतु निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियाँ की जाएगी। इसमें पहली जनरल प्रविष्टि है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। फ्रेंड्स, ये वाली एंट्री तब होती है जब साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन तथा अन्य किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक एवं पूंजी पर ब्याज देना हम भूल जाते हैं, तब ये एंट्री की जाती है। अब हमारी अगली एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। ये तब होती है जब हम आरएंड पर ब्याज चार्ज करना भूल जाते हैं। अब अगली एंट्री हम बताते हैं आपको। अगली एंट्री करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उपयुक्त प्रविष्टियां करने के पश्चात लाभ हानि समायोजन खाते के माध्यम से लाभ हानि ज्ञात कर ली जाती है, जिसे साझेदारों में उनके अनुपात में बांट लिया जाता है। यहाँ पर लाभ और हानि दोनों हो सकती है। यदि लाभ हो तो हम क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर हानि हो तो इसका उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हमें ये बात पता है कि पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाता है, परंतु कभी किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी गई हो तो वहाँ ओपनिंग कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे। आइए ये हम अब देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस शेयर इन लॉस प्लस विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, इनको टोटल करेंगे और शेयर इन प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल, इनको माइनस करके ओपनिंग कैपिटल ज्ञात की जाएगी, जिसके ऊपर हम अपना इंटरेस्ट देते हैं। इसे और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हम पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 14।
देखिए फ्रेंड्स, RST एक फर्म में साझेदार है। 3-2-1 इनका अनुपात है। पूंजी खातों का शेष 31 मार्च 17 को आहरण तथा लाभ का समायोजन करने के पश्चात इस प्रकार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आगे का क्वेश्चन। R है 1,15,000, S है 70,000 और T है 42,000। पूंजी तथा आहरण पर 10% ब्याज है, जिनके ब्याज दिए हुए हैं 1,600 और 400। वर्ष का लाभ बिना पूंजी व आहरण पर ब्याज के समायोजन के पूर्व 60,000 था। इन समायोजनों के लिए जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदार के पूंजी खाते तैयार करें। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करेंगे। देखिए, कैपिटल एज ऑन 31/3/2017 ये 1,15,000, 70,000 और 42,000 ये लिख दिए। यहाँ पर हमें ड्रॉइंग्स दी हुई है 15,000, 10,000 और 8,000 जो लिख दिए, क्योंकि हमने बताया था अभी कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई हो तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। आगे हम लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो हमने पहले दे चुके हैं 30,000, 20,000, 10,000। कैपिटल ये आ गई है ओपनिंग कैपिटल 1,60,000 और 40,000, जिसका 10% हो गया है 10,000, 6,000, 4,000। सबसे पहली एंट्री जो हमने बताई थी, वेतन, बोनस, कमीशन तथा अन्य किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देने पर या भूल जाने पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, RST 20,000 को बांट देंगे 10,000, 6,000, 4,000। अगली एंट्री थी आहरण पर ब्याज चार्ज करना भूल जाए तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर ये परसेंट में दिया हुआ था 1,600, 400, ये 2,000 हो गया। यहाँ पर 20,000 में से हमने 2,000 घटाया तो हमारे पास एक्चुअल लॉस प्राप्त होता है, जिसे हम बांट देंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। 9,000, 6,000, 3,000 ये हो गया 18,000 टोटल। अब हमें बनाना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था 10,000, 6,000 और 4,000, जो हमने निकाला है ये वाला 10,000, 6,000, 4,000 ये लिख दिया है हमने 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है फ्रेंड्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,600, 400 जो हमने लिख दिया है। बाय पार्टनर्स कैपिटल 20,000 में 2,000 माइनस किए तो ये हमें प्राप्त हो गया लॉस, एक्चुअल लॉस। RST 9,000, 6,000, 3,000। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो यहाँ पर कैपिटल दी हुई थी वो लिख देंगे 1,15,000, 70,000 और 42,000। बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से इंटरेस्ट आ गया है 10,000, 6,000, 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बाएं साइड से ली गई है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,600, 400 और ये लॉस आ गया है। इनका टोटल करके 1,25,000, 76,000, 46,000 में से इनका टोटल करके माइनस कर देंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमें एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन करना है। देखिए, अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट पर्टिकुलर्स ABC। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं जिसका डेबिट क्रेडिट ये हमने बना लिया है। ये टोटल आ जाएगा, या फिर यहाँ पे फर्म भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमें पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देना है।
तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट। पर्टिकुलर्स ABC यहाँ पर 3 साझेदार है जिसका डेबिट क्रेडिट हमने बना लिया है, टोटल लिख दिया है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5,000 रुपये, 4,000 रुपये और 3,000 रुपये, टोटल 12,000 रुपये टोटल हो गया है। सैलरी टू ए को सैलरी दे दिए 3,000 रुपये। कमीशन देना है 6,000 रुपये सी को, जो दे दिया है। यहाँ पर 21,000 रुपये होते हैं पूरे, जिसको हमने बांट दिया है बराबर अनुपात में। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। 7,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट, 7,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट। यहाँ पर 7,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट। नेट इफेक्ट प्राप्त होता है हमें 1,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, 2,000 क्रेडिट। इसकी एंट्री होती है हमारे पास गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल, जिसे अधिक राशि मिली है, जिसे कम राशि मिली है। यहाँ पर अधिक राशि मिली है बी को, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट, 3,000, 1,000, 2,000। इस तरह हमारा ये फ्रेंड्स। अब हमारा अगला टॉपिक है साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। फ्रेंड्स, कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योगदान रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है यदि किसी कारणवश उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि होती है। ऐसी ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। ये गारंटी 4 प्रकार की होती है। फर्म द्वारा गारंटी, गारंटी बाय फर्म, साझेदार द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम जानते हैं फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी। वितरण योग्य लाभों में गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात कर शेष लाभ शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। तत्पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम हो उसकी पूर्ति शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में की जाएगी। नोट: गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से अधिक है तो वह अधिक राशि प्राप्त करेगा, वहाँ पे कम राशि उसको नहीं दी जाएगी, या फिर किसी फर्म द्वारा वहाँ पर कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाएगी। यदि फर्म को हानि हो तो भी गारंटी प्राप्त साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा। कभी कभी प्रश्न में शेष साझेदारों द्वारा गारंटी की राशि वहन करने का अनुपात दिया रहता है, तो उसी अनुपात में शेष साझेदारी द्वारा गारंटी की राशि की पूर्ति की जाएगी। अर्थात यदि प्रश्न में शेष साझेदारों की राशि गारंटी की राशि का अनुपात दिया गया हो तो उसी अनुपात में शेष साझेदारों द्वारा गारंटी की राशि वहन की जाएगी। अगला है साझेदार द्वारा गारंटी। यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी गई हो, अर्थात किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी दी गई हो, तो फर्म के वितरण योग्य लाभों जो समस्त साझेदार में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि उस गारंटी प्राप्त व्यक्ति को कोई हानि होती है तो जो उसे गारंटी देता है उसी द्वारा वह लाभ उसे दिया जाएगा। इसे ही साझेदार द्वारा गारंटी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक्स, वाई व जेड एक फर्म में साझेदार है।
उनके लाभ विभाजन का अनुपात 5:3:2 है। जेड को प्रत्येक वर्ष लाभ में हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि 10,000 की गारंटी दी जाती है। यदि कोई भी कमी होने पर उसकी भरपाई वाई के द्वारा की जाएगी। 31 दिसंबर 2015 तथा 16 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ क्रमशः 40,000 तथा 60,000 है। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। सबसे पहले हम बनाते हैं वर्ष 31 दिसंबर 2015 के लिए। तो ये रहा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/15। हमें यहाँ पर लाभ दिया हुआ है बाय P&L अकाउंट 40,000 रुपये, जिसे हम बांट देंगे 5:3:2 में। टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। सबसे पहले हमें 40,000 का 5%, वो क्या नाम है, 5/10% निकालना है। तो ये हो जाता है हमारा 20,000 रुपये। इसका हो गया 12,000 रुपये और ये यहाँ पे हो गया 8,000 रुपये। अब हमें प्रश्न में दी हुई है कि यदि कोई भी कमी होती है तो उसकी भरपाई वाई द्वारा की जाएगी। यहाँ पर हमें न्यूनतम गारंटी 10,000 की दी गई है, तो यहाँ पर 2,000 लेस करके लिखेंगे और ये 2,000 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। गारंटी टू जेड, यहाँ पे है गारंटी बाय वाई, टोटल हो गया है 10,000। इस तरह हमारा ये प्रश्न होता है आधा। अब हम बनाते हैं 31 दिसंबर 2016 के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बना लिया हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमें 60,000 रुपये लाभ दिया हुआ है, जो हमने लिख दिया है बाय साइड, बाय P&L अकाउंट 60,000 रुपये, जिसे हम बांट देंगे 5:3:2 में। टू एक्स, टू वाई, टू जेड। 5:3:2 में हमें बांटते हैं तो हमें प्राप्त होता है 30,000, 18,000 और 12,000। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी कमी नहीं हो रखी है। हमने अभी देखा था नोट में, यदि कोई भी कमी नहीं होती है तो उसे कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए यह प्रश्न पूरा होता है 60,000 और ये भी 60,000। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी BST से संबंधित नोट्स की ज़रूरत है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। धन्यवाद।